है गाइस, कैसे हो आप सब। इस बार हम देखने वाले कि जो आपके नीट का सिलेबस है, यानी कि 11th और 12th का सारा सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस क्या है उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सिलेबस फॉर नीट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको 11th और 12th के सारे सिलेबस देखने को मिलेंगे। हम देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे तीनों जो विषय है नीट के लिए जो जरूरी है उन सारे का सिलेबस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो चलो चलते हैं, बी विथ मी। ये आपको है नीट का सिलेबस है, यानी कि आपको पूरे की पूरी 10 बुक्स पढ़नी है नीट क्रैक करने के लिए। तो उसमें आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बायोलॉजी की एक बुक है, यहाँ पे आपको फिजिक्स की 2 बुक है, केमिस्ट्री की 2 बुक है, और वो जो ऊपर की लाइन है ये पूरी की पूरी लाइन आपको 11th का सिलेबस बताती है। और नीचे की जो लाइन है, यानी कि नीचे क्या क्या है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, दूसरी फिजिक्स की बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 है केमिस्ट्री की, ये जो है ये आपको बताती है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ये आपको 12th की बताती है, ऊपर की 11th की है। तो ये आपको पूरी की पूरी 10 बुक्स, यानी कि कंप्लीट मिला के 10 बुक्स आपको पढ़नी है, जिससे आपको नीट क्रैक करने में आसानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे की स्लाइड पे क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको है 11th के फिजिक्स का सिलेबस। तो 11th के फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 11th के फिजिक्स में आपको 2 बुक्स है, यानी कि उसमें 2 पार्ट्स है। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड पे देखा होगा कि आपको 2 पार्ट्स है। तो उस 2 पार्ट्स में क्या क्या है, तो पार्ट 1 में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो उसमें चैप्टर फर्स्ट आपको दिया हुआ है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपको पढ़ना है कि वर्ल्ड में फोर्सेस कैसे है, वो सारी जो चीज़ें हैं जो आप चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जनरल नॉलेज लोगे आप फिजिक्स के बारे में। इसके बाद आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले, तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि यूनिट्स कौन से होते हैं, मेजर कैसे की, कौन सी चीज़ मेजर कैसे की जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं या जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा 11th और 12th बहुत ही ज्ञान से भरपूर है, तो आप लीजिए। चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 4 जो आपको पढ़ना है वो है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर 5 आपको पढ़ना है वो है लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। चैप्टर 7 में आप पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर इन द पॉइंट ऑफ नीट के व्यू में। और इसके बाद आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो इसके साथ ही आपका जो फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट की जो बुक है वो खत्म हो जाती है। और फिर आती है पार्ट 2 की बुक, जिस पार्ट 2 में आप पढ़ने वाले चैप्टर 9 आपको पढ़ेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी कि पहले आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद ही चैप्टर 10 में आप पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। तो चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि आपको ये चीज़ें इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कुछ चीज़ें भी होती है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 12 में क्या है, तो चैप्टर 12 में आप पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो कि एक फिजिक्स का ब्रांच है, उसमें आप डील करेंगे, जो आप कुछ चीज़ें आगे पढ़ाई जाएगी क्लास 11th के फिजिक्स में पार्ट 2 बुक में। इसके बाद चैप्टर 13 है आपको काइनेटिक थ्योरी। चैप्टर 14 आप पढ़ेंगे ऑसिलेशन, और आखिरी जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। तो पूरे कुल मिला के आपको 15 चैप्टर है, जो कि 2 बुक में डिवाइड करे गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फिजिक्स पार्ट 1 में आपको 8 चैप्टर है और फिजिक्स पार्ट 2 में आपको 7 चैप्टर है। इसके बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। 11th की केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर है, तो इसमें भी आपको 2 बुक्स दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आप पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको पता नहीं होगा तो अगर आप अगली जो केमिस्ट्री है इसमें आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो लॉज है, थेरीज है, इसमें पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे विद चैप्टर 2 इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में यानी कि डेल्टन की थ्योरी, ये सारी चीज़ें हैं जो आप चैप्टर 2 में पढ़ने वाले। चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे जो अपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 5 जो कि CBSE के लिए था, क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वैसा ही एक चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, ये सारी आप पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 4 में आप पढ़ने वाले
केमिकल बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। चैप्टर 5 में जो आप पढ़ेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट जो होते हैं, और जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो 5 स्टेट है मेनली 3 है और जो 2 है वो साइंटिफिक यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये जो 5 स्टेट है इनके बारे में हम पढ़ने वाले। इसके बाद आगे पढ़ेंगे विद चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है तो आप पढ़ेंगे, आपने सोचा होगा कि ये तो फिजिक्स में भी था, तो ये केमिस्ट्री में भी है पर थोड़ा सा अलग है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जो होते हैं स्टेबल, इक्विलिब्रियम, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। तो इसी तरह से हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। फिर आती है आपको केमिस्ट्री की सेकेंड बुक पार्ट 2 की। इसमें आपका चैप्टर 8 है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपने देखा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हमें एक सिंपल सा टर्म था क्लास 10th में, पर यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि आपको डिटेल में क्लास 9th में आप चैप्टर 9th में आप पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। चैप्टर 10th में आप पढ़ने वाले द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चैप्टर 11th में आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चैप्टर 12 में आप पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद चैप्टर 13 में आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में आप चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। और इसी तरह से आपकी जो केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है पूरे कितने चैप्टर, 14 चैप्टर्स को मिला के। तो केमिस्ट्री के आपको 14 चैप्टर से, फिजिक्स के आपको 15 चैप्टर से, 11th की बात हो रही है। और फिर आपको पढ़ना है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको कुल मिला के 22 चैप्टर है। तो वो कौन कौन से चैप्टर से आप देखेंगे तो उसमें आपको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो आपको कुछ 5 यूनिट होंगी 11th के लिए। तो फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आप पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग थिंग क्या होती है, और जो क्लासिफिकेशन होता है ये पढ़ने वाले। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ने वाले, एनिमल किंगडम पढ़ने वाले। फिर यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे स्ट्रक्चर बना होता है ये हम पढ़ने वाले। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये 5, 6, 7 चैप्टर आते हैं यूनिट सेकंड में। फर्स्ट टू 4 चैप्टर आते हैं यूनिट फर्स्ट में। और फिर आप इसके बाद पढ़ने वाले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइट। चैप्टर 9 जो आप पढ़ने वाले बायोमॉलिक्यूल। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट के बारे में। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है यूनिट इसके अगला। तो इसके बाद चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें आप पढ़ने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, body fluids and circulation, exertive products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। ये पूरे के पूरे 22 चैप्टर्स आपको क्लास 11 की बायोलॉजी में पढ़नी है। ये सारी की सारी एक ही बुक में आपको पूरी यूनिट वाइज ऑर्गेनाइजेशन करके दिया हुआ है, तो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मैं आपको बता देना चाहूँ, फॉर जो लोग PCM लेना चाहते हैं उनके लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है, सिर्फ बायोलॉजी उनको नहीं होती, उनको मैथ का होता है वहाँ पे। तो जो JEE करना चाहते हैं उनके लिए भी आप चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख सकते हैं, मैथ का आप ढूंढ सकते हैं, या मैं भी आपको PDF दे दूँगा। यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको एक PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे विद द क्लास 12 की बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको यूनिट 6 से चालू होता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 7 में हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर 5, 6, 7 है हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में आपको पढ़ेगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़ने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और यूनिट 9 में हम पढ़ने, तो यूनिट 9 हमारा कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर है, फर्स्ट 11th एंड 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन एप्लीकेशंस। इसके बाद जो अपना यूनिट 10 है इसमें आता है इकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पे आपको क्लास 12 बायोलॉजी है उसमें आपको 16 चैप्टर है, और ऐसे मिला के आपको कुल मिला के 32 32 + 16 चैप्टर है। क्लास 11th में 32 है, क्लास 12th में 16 है। बायो की है, ये बायो की
तो इसमें कितने चैप्टर्स है, पूरे आपको मिला के 48 चैप्टर्स है जो आपको नीट के सिलेबस के लिए आने वाले। तो बीवेयर ऑफ। तो जैसे हमने क्लास 11 की फिजिक्स देखी थी, उसी तरह क्लास 12 की भी फिजिक्स है। तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड्स, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। चैप्टर 3 जो है आपका वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चालू हो गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 6 जो आपको है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 7 आपको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट के बारे में। चैप्टर 8 जो आपको है वो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इसी तरह से आपका जो क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है और पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना है। तो ये जो सारी चीज़ें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपको पढ़ने हैं चैप्टर 9। चैप्टर 10 में भी आपको वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 11 में आपको पढ़ना है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन का जो 2 प्रकार का नेचर होता है और मैटर के बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में आप पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। चैप्टर 13 में आप पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई के बारे में। चैप्टर 14 में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में। इसके बाद चैप्टर 15 में आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी तरह से आपका चैप्टर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पार्ट और पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट में आपको 8 चैप्टर है, पार्ट 9 में आपको कितने चैप्टर से 7 चैप्टर, ऐसे कुल मिला के आपको 15 चैप्टर फिजिक्स के लिए है। और इसके बाद क्लास 12 की केमिस्ट्री का देखेंगे पार्ट 1 यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। चैप्टर 3 जो आपको सॉल्यूशंस यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको सॉल्यूशंस है एनसीईआरटी के। सॉल्यूशंस का मतलब होता है ये, जैसे कि आपने पता होगा हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, कोलाइड, इसका जो सॉल्यूशन होता है इसके बारे में है। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी कन्फ्यूजन होगा कि एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशंस होंगे, पर वो सॉल्यूशंस का मतलब आपको पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। केमिकल काइनेमेटिक्स। यूनिट 5 जो है वो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। यूनिट 6 आपको जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले। पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में फिर से आपको चैप्टर आएगा। फिर आएगा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। फिर आपको यूनिट 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। और पार्ट सेकंड इसी तरह से आपको पार्ट फर्स्ट में आपको 9 चैप्टर है, पार्ट सेकंड में आपको यूनिट 10 से हेलोएल्केन से यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। यूनिट 11 में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में हम यूनिट 12 में पढ़ेंगे। यूनिट 13 में अमाइंस के बारे में। यूनिट 14 में बायोमोलिक्यूल्स। यूनिट 15 में पॉलीमर्स। यूनिट 16 में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से आपकी केमिस्ट्री का भी सिलेबस हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर latest updates on NEET and class 11 syllabus. Thank you for watching.